जय हिंद फ्रेंड। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के साथ साथ झारखंड पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला, ध्यान से समझना। इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में हुआ था, ब्रिटिश काल में ही। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। नंबर 3 कह रहा है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था दोस्तों। कौन था? मीर जाफर था। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आंखों के किस दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा एम्ब्लायोपिया। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एलिसा ग्रेवेस ओटिस के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर है सतलुज नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत में नदी पर बना जो सबसे लंबा पुल है वह है महात्मा गांधी पुल, जिसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। यह गंगा नदी पर है दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी? तो भारत में पहली बार यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चला था दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारत के संविधान के किस संशोधन को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यानी कि भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा 56वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद है तो वह उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटारा किया जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों 2011 की जो जनगणना का आदर्श राज्य वह हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10 होते हैं दोस्तों। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो जैन धर्म के दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कौन सा उपाधि वापस कर दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, बखीरा पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बस्ती में स्थित है बखीरा पक्षी बिहार। ठीक है ना। कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में लिखित नहीं है? तो बजट। बजट जो शब्दावली है हमारे भारत के संविधान में लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण। विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा की नदियों के संगम पर स्थित है। लाइफ ऑन माय टर्म किसकी आत्मकथा है दोस्तों? शरद पवार जी की रचना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, नदी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है? तो 28 जिलों से होकर जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 झारखंड पुलिस के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000
2000 को किया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नौटंकी और झोरा किस राज्य का नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का नृत्य है दोस्तों नौटंकी और झोरा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, दोस्तों ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1872 ईस्वी में हुआ था। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है दोस्तों। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, अब बताइए ये क्वेश्चन देख लो। संस्कारों की कुल संख्या दोस्तों 16 होती है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो चालुक्य वंश ने कराया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो अवंतिका राइट आंसर हो जाएगा। चंदावर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, दोस्तों राइट आंसर है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है टांका किसकी मिश्र धातु है, तो टांका टिन तथा शीशे की मिश्र धातु है। बेलूर मठ कहाँ स्थित है, बेलूर मठ कोलकाता में स्थित है दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा मेला हरिहर क्षेत्र का मेला है दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पीसा की मीनार किस देश में स्थित है, तो पीसा की मीनार इटली में स्थित है दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ दोस्तों। कब हुआ, 1829 ईस्वी में। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स बताइएगा। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।